हमारा ज्योतिष विज्ञान कहता है कि महाराज एक एक राशि के अनुसार अलग अलग वृक्ष हैं, अलग अलग वृक्ष की जड़ है, उस जड़ को भी कैसा बांधा जाता है उसका भी विधान हमारे यहाँ शास्त्र में वर्णित है महाराज। समस्या बड़े बड़ी हो पर उसका समाधान है। रोग कितना भी बड़ा हो, शास्त्र कहता कैंसर जैसा भी रोग है तो रोग अगर आया है तो उसका हल भी जरूर होगा। हल निश्चित है। कितने भी ताले लगा लो, चोर कितने भी ताले लगा लो, कितने भी वीआईपी से वीआईपी लगा लो, अगर कहीं हल्का फुल्का चोर होगा तो नहीं घुस पाएगा और ऐसा होगा, पर कहीं का तो होगा जो उसका हल, उस ताले की चाबी निकाल ही लेगा, होगा। कोई हल तो होगा उसका। उसी तरह बीमारी आ गई, मान लो कितना भी बड़ा रोग आ गया, कितनी बड़ी भी बीमारी। एक पत्र लिखा है किसी ने कि मेरे बेटी की जो किडनियां हैं वो सूख रही हैं, उसका काम करना कम कर रहा है। मैं निवेदन करूंगा शंकर पर विश्वास रखकर शिव की आराधना प्रारंभ कर दो। ज़्यादा बड़ा रोग आ जाए ना तो घर वालों को कह देना मुझे शंकर जी को दे दो। किसको दे दो? शंकर जी, क्योंकि अब जाना तो है शिव जी के भरोसे, अब उसके हो जाओ। मार्कंडे जी की उम्र बहुत छोटी थी, पिताजी को मालूम था कि ये मर जाएगा, तो उन्होंने एक ही बात करी कि जो मिले उसको प्रणाम करना, उसको नमन करना। बगीचे में घूम रहे थे, माता पार्वती जी मिल गई, पार्वती को प्रणाम कर लिया, पार्वती जी ने वर दे दिया चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव। शंकर भगवान के पास में जब यमदूत आए तो यमराजों ने कहा गलती हो गई महाराज, पार्वती जी ने इसको वर दे दिया अखंड, इसको आनंद में रहने का, आयुष्मान होने का, चिरंजीवी होने का। शिव जी बोले अब लेकर तो जाना पड़ेगा ना, तुम्हारा समय पूर्ण हो रहा है उसका, नहीं जा सकता। आप पार्वती से कहो कि वर का खंडन कर दे तो ये मर जाएगा। पार्वती जी बोली जो मुख से निकल गया वो टाला नहीं जा सकता, वो टाल नहीं सकते, उसका खंडन नहीं हो सकता। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, शास्त्र कर रहा है कि दुनिया अब ना तो भगवान ने कहा कि तू मेरी बात सुन, ना भगवान ने कहा कि तू बेलपत्री लेकर आ, ना भगवान ने कहा कि तू 1000 सोने की मुद्रा देकर आ, ना भगवान ने कहा कि मेरे दरवाजे पर आके बैठ। वो तो मैंने पार्वती से कहा था, जब पति पत्नी बात कर रहे हो तो पड़ोसी को जरूरत क्या सुनने की। तो बनिया से कहा गया तूने सुनी काहे को, तो क्या कोई बात करे तो सुने नहीं कहीं, बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही था है? अगर वो बात करे तो हम नहीं सुने गए तो सुनेंगे, भगवान ने कान काहे के लिए दिए? सुनने के। तो क्या क्यों कथा तो नहीं सुने तू है? और बुराई तो बड़ी अच्छी से सुने, तो क्या हुआ? भगवान ने काय के लिए कान दिया? और जो चुगली सुनने वाले रहते हैं ना, वो तो सुबह से ही साफ कर लेते काड़ी से। चुगली सुनने वाले डस्टबिन देखा है, कचरे का डब्बा देखा है कि नहीं देखा? वो कचरे का डब्बा रोज खाली करना पड़ता है, बदबू मारने लगता है, इसीलिए बिल्कुल पूरा साफ करके फिर पड़ोसन के पास जाती है। और क्या बोल रही थी? अब वहां से शुरुआत हो जाती है। और तो लिख दो ना कान के ऊपर डस्टबिन और नीचे लिख दो यूज मी, है?
ऊपर लिख दो डस्टबिन, नीचे लिख दो। मतलब मेरा कान कान नहीं है, कचरे का डब्बा, इसमें निंदा, इसमें चुगली, इसमें बुराई तुम डाले जाओ, मैं ग्रहण करते जाओ। बनिए को क्रोध आ गया, सेठ को क्रोध, उसने फिर शंकर जी से कहा और इतना गुस्से में आ गया कि अब तो शंकर भगवान के शिवलिंग को उठाने के लिए घुस गया, क्योंकि 1000 सोने की मुद्रा चली और गया शिवलिंग को उठाने के लिए। और उठाने के लिए जैसे ही गया, क्या फेंक दूंगा शंकर जी को, और उठाने के लिए जैसे ही गया हाथ शंकर जी में चिपक गया। अब तो सब छुड़ाएं, पानी डालें, खींचे तो नहीं निकले, हाथ चिपक। अब क्षमा मांग रही है, गलती हो गई। ये जितने निंदा करने वाले होते हैं ना, जितना बुरा बोलने वाले होते हैं ना, एक दिन ऐसे चिपकते हैं, ऐसे चिपकते हैं, इनके ऊपर एक बार ऐसा कष्ट आता है कि वो कष्ट, समझ गए, ऐसा आता है कि वो फिर निकल नहीं सकते, फिर निकलना भारी पड़ गया, चिपक धमक। फिर किसकी शरण में जाएंगे? शंकर। फिर कहते भोलेनाथ गलती हो गई, शंभू गलती हो गई। अब शिवलिंग पकड़ के कह रहे गलती हो गई। शंकर भगवान बोले अब एक काम कर, छूटना है तो तेरे छोरे को बुलवा, पंडित जी से के, यहाँ जितने लोग तेरे को छुड़ाना है इनसे के, पंडित जी को कि छोरे को बुला, और छोरे से के कि 5000 सोने की मुद्रा ला। के काई के लिए? सोने की मुद्रा जब मंदिर में चढ़ा पंडित जी को दे तब हाथ छूटेगा। पार्वती जी बोली तुम्हारे बराबर कोई चतुर नहीं है, तुम गए नहीं और बताओ पंडित के नियाल कर दिया। भोलेनाथ जी बोले तो मृत्यु लोक में रहकर सबके घर थोड़ी ना जा सकते कोई हो, जाए अगर सबके यहाँ जाएंगे तो फिर ऊपर कैसे कैलाशपति हो भगवान बनकर भगवान का भजन कर पाएंगे, राम नाम कृष्ण नाम कैसे जप पाएंगे अगर सब दूर घूमते फिरते रहे तो। इसलिए हम नहीं जाते, भगवान करे हम व्यवस्था सब कर देते। इस भूमि पर आए हो तो बाबा आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करे, यही साधु बात है। विश्वनाथ ऐसी ही कृपा सब पर करता है। शिवलिंग पकड़ लिया, छूटा नहीं, छूट नहीं। मेरा शंभू नहीं आता, मेरा शंकर जरा जरा सी बात के लिए दौड़कर नहीं आता। तुम्हें जरा सा दुख है और तुम क्यों साहब प्रधानमंत्री साहब हमारे यहाँ आओ, क्यों? बस हमारे पीछे से जो नाली गई है 3 दिन से साफ नहीं हुई, तुम साफ करो। तुम सीएम पीएम को बुला रहे हो तो इनको बुलाने की जरूरत ही नहीं है। एक हेल्पलाइन नंबर दे दिया गया है, दिया कि नहीं दिया? अरे जम के तो बोलो। उस हेल्पलाइन नंबर पर कंप्लेंट करो, तुम्हें कुछ नहीं करना, सब काम हो जाएगा, नाली साफ। जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई चीज होती है, कोई बात होती है तो एक नंबर लगाया जाता है 108। जैसे ही 108 नंबर लगाया, कॉल किया तो इतने में एम्बुलेंस धड़ धड़ करती आ गई। अब विचार करो, मात्र 108 नंबर लगाने पर एम्बुलेंस आ सकती है तो 108 मनके की माला जपने से भगवान क्यों नहीं आ सकता? विचार करिए जरा। वो भी तो आ सकता है। इसमें एक प्रश्न और आया है, बड़ा सुंदर है जी हो। आज बहुत चतुर चतुर लोग आए कथा में। कृष्णा जगदीश चंद्र जी गुप्ता ने प्रश्न किया है, गुरु जी मेरा प्रश्न है कि माला करते हैं तो हाथ में माला लेना जरूरी है या हाथ पर गिनकर भी कर सकते हैं? अलग मंत्र अलग माला होती है, जैसे ओम नमः शिवाय, कौन सी माला से करें? बहुत अच्छा प्रश्न है, सबके हित का है। जोरदार ताली बजाओ जी जी के लिए हो। देखो, एक तो ये जरूरी नहीं है कि माला हाथ में ली जाए। तुम घर में
गृहस्थाश्रम में पड़े हुए हो, सेवा करते समय माला उठाकर बन जाए तो कर लो। ये भी जरूरी नहीं है कि कर्म गिना जाए, ये भी जरूरी नहीं। तुम तो जपो, गिनना उसको पड़ेगा। तुम काहे को गिनो, वो गिने जिसको गिनती की जरूरत है। तुम तो पति से भी कह दो दुकान पे से कमा के लाओ तो बस ऐसे ही भर दो तिजोरी में, गिनने की जरूरत ही नहीं। वो तो जब किसी का देना होगा तब गिनेंगे, गिने वो, अपन काय को गिने। शास्त्र कहता है 21,600 श्वास का हिसाब वो रख रहा है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र का हिसाब वो रख रहा है। तो तुम्हें कितना दे रहा है, कितना ले रहा है, उसका हिसाब भी वो रख रहा है। तो तुम कितना भजन करोगी, कितना नाम जाप करोगी, तुम्हें गिनने की जरूरत नहीं है, हिसाब वो करेगा। तुम तो जपो, बस जपते रहो, नाम स्मरण करते रहो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलिकाल में तुम जपो, जरूरत नहीं तुम तो माला की हो। नहीं तो कई लोगों को देखा है राम राम जपना, पराया माल अपना। माला रग भी ले और मालूम पड़े। देख ले उसके पास गिलकी हो तो ले ले 1 किलो। अब माला लेके बैठे भी है, सोते जीवड़ा भी तो लगे। वहां से पोछा लगाती लगाती या इधर तक चली जाओ, इधर से लगा के इधर निकल जाओ, मैं पूजन कर लूं, इसके बाद तुम्हारे जगह पे पोछा लगा ली जाओ। फिर माला पकड़े। भगवान भी मन में सोचे अरे वो ढोंगा ना है, बताओ। माला पकड़ी, जगत की चर्चा कर रही है, जगत की, और मन का खसकता जा रहा है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, अरे जम के बोलो, पंडित भयो ना कोई, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होई। शास्त्र कहता है कि तुम घटकी जिह्वा से जप लो, भगवान का भजन कर लो, स्मरण कर लो, नाम जाप कर लो। और ध्यान देना, माला जपने से भी बड़ा एक काम और करना। कोई दुखी है तो आपके द्वारा उसके चेहरे पर प्रसन्नता हो जाए तो समझ लेना तुमने माला फेर। अगरबत्ती, धूप बत्ती, दिया बत्ती लगाने से पहले तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारी कॉलोनी में अगर किसी को दुख है, उसके दुख का कारण पूछना। अगर वो कहे कि आज मेरे यहाँ रोटी का आटा नहीं है, आज मेरे यहाँ तकलीफ बहुत है, तुम समझना एक बात को, चौराहे पर जो भिखारी खड़े होते हैं वो अलग हैं जो तुम्हारे दरवाजे से मांग मांग कर अपनी तिजोरी भर लेते हैं। पर हमारे क्षेत्र में, हमारे नगर में, हमारी कॉलोनी में, हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा भी होगा जो अच्छे समाज का होगा पर मांग नहीं सकता बेचारा, किसी के आगे जाकर कह नहीं सकता बेचारा, कितना दुख है, किसी को बोल नहीं सकता। अगर बुलौए में भी जाता है ना, वो जाती है तो अच्छे कपड़े पहनकर जाने का प्रयास करती है, कोई ये ना समझे कि मैं कुछ मांगने आई हूँ, और दिल में उसको ये है कि भगवान मेरे बच्चों का कुछ हो जाए। पर उसकी दशा को हृदय से पहचानना। 4 दिन मंदिर में दिया मत लगाना, अगरबत्ती मत लगाना, धूप बत्ती मत लगाना। उस धूप बत्ती का पैसा खर्चा बचाकर उसके बच्चे के कहीं विद्या में, कहीं किताब में, कहीं उसके कोई परवरिश में लगा देना। तो जो अगरबत्ती लगाने का पुण्य मिलेगा वो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप करें, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाना भी एक सुख का कार्य है, एक माला जाप है, एक स्मरण है, एक आनंद है। कहीं सुख ढूंढने के लिए नहीं जाना है। हम सुख देंगे तो हमको सुख मिलेगा, हम किसी को अगर अपशब्द कहेंगे तो हमें अपशब्द मिलेगा, हम किसी को ताना देंगे तो हमको ताना मिलेगा, हम किसी के लिए गंदा लिखेंगे तो हमें गंदा प्राप्त होगा, हम किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोलेंगे आड़ा टेढ़ा प्राप्त होगा। ये समझ है। पहली रोटी गाय की बनाती हो ना, उसकी जगह पर मत बनाओ। प्रयास करना, जब
एक महीने की रोटी एक बनती है एक दिन की, तो कितना आटा लगता है, उतना आटा एकत्रित करना और कभी किसी भूखे को उसका भोजन बनाकर खिला देना, उतना ही पुण्य तेरे खाते में आ जाएगा, उतना पुण्य आ जाएगा। पर भूखे से मतलब ये मत रखना कहीं आज के जमाने में किसी भिखारी को रोटी दो तो लेता ही नहीं साहब, उसको तो कुछ भी दो ना तो लेता ही नहीं, उसको तो पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लेगा और शाम को जाकर मदिरालय में, वैश्यवृत्ति में, जुए में उस धन को लगा देगा। इसलिए पहले की कथा में भी कहा, फिर कहते हैं गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना तब किसी को देना। गाय देने से पहले विचार करो कि जिस ब्राह्मण को दे रहे हैं वो संभाल कर रख रहा है, अच्छे से खिलाएगा पिलाएगा, नहीं तो मालूम पड़े गाय दूध देना बंद कर दे, वो बेच दे, बेचते बेचते कसाई के हाथ में चली जाए। बेटी का विवाह करने से पहले 50 बार विचार करो, जिस लड़के के साथ बेटी ब्याह रहे हो ये अच्छा है नहीं है, खाने पीने में तो नहीं है, परिवार कैसा है, भले ज़्यादा करोड़पति का घर नहीं देखना पर लड़का ऐसा देखना जो अपनी बेटी को आनंद में रख सके, मीठी वाणी बोल सके। कहीं का भेरू मत ढूंढ लेना, नहीं तो आफत हो जाए। श्रेष्ठ ढूंढो, कन्यादान करोगे और अगर बेटी को दुख होगा तो बेटी जितना रोगी तो कन्यादान करने वाले को रोना पड़ेगा। कई बेटियां अगर दुखी होती है तो माँ बाप ही तो रोते हैं, कौन रोता है? सब माता पिता को रोना पड़ता है। कहाँ बेटी का भाग्य फोड़ दिया, कहाँ बेटी को दे दिया, बताओ, तो माता पिता को रोना पड़ेगा। उसी तरह लक्ष्मी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत देना जो शाम को जाकर मदिरा पान में लगा दे, वेश्यावृत्ति में लगा दे, जुए में लगा दे, मांसाहार में लगा दे, ऐसे को तुम धन मत देना। अगर पैसा दे भी रहे हो किसी के कटोरे में तो ऐसी जगह देना तुम्हें देखकर संतुष्टि हो कि मैंने पैसा दिया था तो उसने रोटी खा ली, मैंने पैसा दिया था तो उसने सत्कर्म में लगा दिया, मैंने पैसा दिया था तो अच्छी जगह पर लगा, कहीं गलत जगह पर ना लग जाए। उसका भान तुम्हें करना है, उसका स्मरण तुम्हें करना है।